अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर एक और न्यू वीडियो के साथ। और बर्पस्यूट की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडर के ऊपर और स्पाइडर को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं और बताऊंगा कि स्पाइडर क्या होता है और इसको किस लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। This is educational purpose video. I did not harm anyone. I used my own devices during explanation of this method. So please don't use this method any kind illegal or malicious activities. I am not support any kind of illegal or malicious hacking. तो दोस्तों फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी, इसको सेटअप किया था और टारगेट, साइट मैप, स्कोप और प्रॉक्सी को डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पाइडर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं। मैं रेकमेंड आपको दोस्तों यही करूँगा कि वही वेबसाइट ओपन करें जिसकी आपके पास परमिशन हो, या अपनी कोई वेबसाइट ओपन करें। लेकिन यहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक वेबसाइट है foilergent.com, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं करूँगा कि आप ये वेबसाइट ओपन करें। इसकी स्कोप, इसका इंटरसेप्ट ऑफ करता हूं मैं। और दोस्तों ये देखिए साइट मैप, इसका सारा ऐड हो गया इसका, ठीक है। और ये सारी इसकी ऐड कर रहा है, करने देते हैं। ये देखिए इसके कितने लिंक्स इसने हमें दे दिए हैं इसके होम पेज पर। ये तकरीबन सारी इसने दे दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ब्रीफली बताया है। तो इसको लोड होने देते हैं, तब तक बात कर लेते हैं कि स्पाइडर होता है क्या। दोस्तों को स्पाइडर कहते हैं क्रॉलर को। अब क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर मतलब कि कोई भी चीज़ है ना, उसको क्रॉल करके उसका सारा डाटा निकाल के आपके सामने रख देगा। अब जो गूगल होता है वो भी उसके भी स्पाइडर्स वर्क करेंगे, उसके क्रॉलर वर्क कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो वो हमारी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे देता है, हमें किस चीज़ की चाहिए, कि हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो अभी इसको हम यहाँ से, जो इसकी वेबसाइट है कहाँ पे गई, foilergent.com को यहाँ से ऐड टू स्कोप करते हैं और इसे करता हूँ मैं यस। और स्कोप यहाँ पे ये देखें foilergent.com यहाँ पे ऐड है। और यहाँ पे हम आते हैं अब स्पाइडर पे आने के बाद स्पाइडर के ऑप्शंस में आते हैं। यहाँ से ये चेक्स report.txt फाइल पे ओके रहने दें। ये सारी वो, अगर आप एसईओ वगैरह ब्लॉगर के फील्ड में तो आपको पता होगा report.txt में ऐसी फाइल्स रखी जाती हैं जो कि सर्च इंजन या रोबोट्स होते हैं या स्पाइडर्स होते हैं वो रीड कर सकते हैं। तो इसको ऑन रहने दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है फॉर्म सबमिशंस। अगर इसको फॉर्म सबमिशंस को आप ऑन रखते हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें लॉग इन साइन अप का ऑप्शन है, ठीक है, तो वहां पे ये खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ चेक है ऑटोमेटिकली सबमिट यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स टू अगेंस्ट टेक्स्ट फील्ड वैल्यूज। मतलब कि खुद ब खुद उसमें डिफरेंस अटैक करेगा और अगर कोई भी अटैक पॉसिबल हुआ, कोई भी वल्नरेबिलिटी हुई तो वो हमें निकाल कर दे देगा। इसको एप्लीकेशन सबमिट यूजिंग दिस फॉलोइंग रूल टू अगेंस्ट दिस वैल्यूज को इसलिए यूज किया जाता है। अगर आप देखते हैं कि वहां पर अगर ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहाँ पे सबमिशन कर सकें, हम किसी भी किस्म का एसक्यूएल या कुछ भी अटैक कर सकें, तो आप डू नॉट सबमिशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। इन माई केस मैं इस पे डोंट सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक, या चलें ऑटोमेटिकली सबमिट यूजिंग कर देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन लॉगिन, इसको मैं डू नॉट ऑटोमेटिकली सबमिट दिस क्रेडिट्स, इसको भी क्लिक कर देता हूँ। और बाकी इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। और यहाँ से आकर आप इसके कंट्रोल में आकर स्पाइडर इज रनिंग कर दें। और ये देखें इस रिक्वेस्ट मेड 7 और ट्रांसफर्स इतनी कर रहा है। और दोस्तों ये खुद इतनी, मतलब कि अब बात आती है कि स्पाइडर इसलिए यूज़ किया जाता है कि देखें अभी इसका ना डाटा और निकलता जाएगा और जितना सारी इंफॉर्मेशन ये हमें निकाल कर दे देगा। स्पाइडर को इसलिए दोस्तों यूज़ किया जाता है। यहाँ से अगर मैं स्पाइडर स्टॉप करता हूँ, यहाँ दोस्तों अभी मैंने इसे पास कर दिया और स्कैनर में आता हूँ। और स्कैनर में आने के बाद यहाँ पे देखें इसने डिफरेंट सी ये चीज़ें दे दी हैं। ये इसमें भी देखें इसने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं की, लेकिन इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आज इस वीडियो में हमने बात की स्पाइडर और स्कैनर के ऊपर से बात की और इसको डिस्कस किया, और आगे इसकी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे स्कैनर में, और फिर इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।